तो जैन साथियों, तो फटाफट देख लो, आ गया है आपका वार्षिक पेपर भूगोल का कक्षा 12वीं का हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024। तो सेट बी है दोस्तों, तो सेट ए हमने डाल दिया है, तो जल्दी से जल्दी सेट बी देख लो। तो आपके क्वेश्चन 20 रहेंगे दोस्तों और 70 मार्क्स का पेपर है। तो जल्दी क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? कौन सा है दोस्तों? न्यूजीलैंड। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। तीसरा, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? कौन सा है? जल परिवहन। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। विराटनगर है दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसको मसालों का राज्य कहते हैं? तो केरल को। तो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो गए दोस्तों। तो चलो जल्दी से आगे चलते हैं फटाफट। तो स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट। चलो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी टिक लगा लो दोस्तों फटाफट। तो ये आ गया आपका तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोलवेत्ता ... को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो रेड जेल को। दूसरा है, विकसित देश की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष है। तीसरा है, स्थानांतरणशील कृषि कार्य ... क्षेत्रों में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। चौथा है, आवधिक बाजार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। पांचवा है, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। दालें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत है। किसका? प्रोटीन का। चलो दोस्तों, ये हो गया है आपका रिक्त स्थान 6 नंबर का। ये देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो एक्स्ट्रा कोचिंग नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो चलो जोड़ी देख लेते हैं फटाफट। तीसरा है जोड़ी। पहला है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। थॉमस मॉनसन। कृषि आधारित उद्योग, तो यह रबड़ उद्योग। आर्थिक विकास, तो यह श्रम संगठन द्वारा। निम्न घनत्व वाला केंद्रीय शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पांचवा है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। तो आप सभी को याद है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान है इसमें। तो चलो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्या है दोस्तों? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा है, यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित 2 नगरों के नाम लिखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पांचवा है, किन्हीं 2 लौह धात्विक खनिजों के नाम, तांबा और बॉक्साइट। तो चलो दोस्तों, ये 4 चौथा प्रश्न हो गया है आपका। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट। तो चलो 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो यह है आपका सत्य। तो दोस्तों, आप सभी को याद है कि सभी में सत्य आया है। टोटल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो 6ठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 7वां है, उत्प्रवास और अप्रवास क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो बिना देरी किए। चलो 8वां क्वेश्चन है, देख लो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। और 9वां है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? 10वां, कृषि आधारित उद्योग के नाम। 11वां, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या में कितने वर्गों में बांटा गया है या जाता है? 12वां है, भारत में नगरीकरण के कोई 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। अथवा है, नगरीय जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है? चलो आगे बढ़ते, 13वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो ये सभी के। तो चलो फटाफट 13वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझाइए। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझाइए। 14 है, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? प्राथमिक क्रियाओं की 4 विशेषता बताइए। 15वां है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। 15वां है,
प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। जलवायु पशुचालन और वाणिज्य पशुचालन में अंतर बताइए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों आपके। चलो 18वां है, भारतीय कृषि के 4 प्रकार लिखिए। भारतीय कृषि के प्रकार हो गए। 19वां क्वेश्चन है, दिए गए विश्व का मानचित्र बनाना है। इसमें मानचित्र में नाम दर्शन है दोस्तों चारों। 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो 20वां देख लेते हैं फटाफट। तो ये आ गया आपका 20वां। तो इसमें भारत के रेखा चित्र मतलब भारत के अपने देश के मानचित्र में दर्शाना है नाम। ये तो वो वाला आ गया है। चलो आपको PDF बता देते हैं। तो ये देख लीजिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर देख लो। ये दूसरा है, नवनिश्चयवाद क्या है। तीसरा है, प्रवास देख लो फटाफट। जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। देख लो सभी क्वेश्चन अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेते चलना रोक रोक कर। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये बड़े क्वेश्चन है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेके याद करो। भारत में नगरीकरण के 3 कारण लिखने हैं। पूरे क्वेश्चन लिख के आना है दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है पेपर में। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषता बतानी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लेते चलो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलो। जलवायु पशुचालन और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। सभी क्वेश्चन अच्छे से करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ये पूरे के स्क्रीनशॉट ले लो। ये मानचित्र है विश्व का, ये पूरा विश्व का मानचित्र है। ये भारत का मानचित्र है, तो सभी देख लो, ये भारत का मानचित्र है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।